अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगल आइज के साथ एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे बेल बिफोर अरेस्ट, ज़मानत कबलस गिरफ्तारी को, कि ज़मानत कबलस गिरफ्तारी क्यों कराई जाती है और ये इसका मकसद क्या है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि माशरे का अमूमी रवैया ये होता है कि आम तौर पर ऐसे ऐसे मुकदमात हो जाते हैं जहाँ पे जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो उसको ना वकूए की खबर होती है, ना ही वो वहाँ पे मौजूद होता है और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फैमिलीज़ का तनाज़ा हो जाता है और उसके जितने भी रिश्तेदार, उसके भाई, उसका फादर और उसके मज़ीद जो भी कज़न्स वग़ैरह उनको मुलव्वस कर दिया जाता है। वो चाहे उस वक्त जब वक़ूआ हुआ होता है कोई लड़ाई झगड़े का या इसके अलावा भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, तो उस वक्त जो है वो तमाम लोग उस जगह पे भी मौजूद नहीं होते, लेकिन अपनी एक रिलेशन, अपनी एक फैमिली के तौर पर जो है उनका नाम मुलव्वस मुकदमा कर दिया जाता है। इस लिहाज से जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो मुलजिम को ये कानूनी तौर पर हक हासिल होता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। तो जब किसी शख्स को झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया जाता है तो ये उसका राइट बनता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। तो वो एक वकील के ज़रिए ज़मानत कबलस गिरफ्तारी सेशन कोर्ट से, अगर डिस्ट्रिक्ट में हो तो आजकल तहसील में भी एडिशनल सेशन जज के अख्तियारात हैं, वहाँ पे जाके वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो दायर करेंगे बज़रिया वकील। और उसके बाद जो है वो श्योरिटी बॉन्ड के तहत जो है वो जब श्योरिटी बॉन्ड कोर्ट में दे देंगे तो उसके बाद जो है वो आईओ के सामने अपनी बेगुनाही के लिए मुतलका थाने में जाकर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलेंगे और उनको अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पे वो अपना बयान कलमबंद करवाएंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। तो इस लिहाज से जो है बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता और वो किसी और दीगर किसी शहर में जॉब करता है, किसी दीगर शहर में जो है उसका कोई काम होता है, वो वहाँ पे होता है। तो वो अपने सबूत के तौर पर जो है वो अपने ट्रैवल के टिकट पेश कर सकता है। अपनी अगर वहाँ पे जॉब करता है दूसरे शहर में तो वहाँ पे अपने जो हाज़िरी वहाँ पे रजिस्टर है उसको पेश कर सकता है। उसके जो वहाँ पे अटेंडेंस हुई है, वहाँ पे जो उसकी मुलाजमत हो, वो अपने महकमा के तौर पर जो है वो अपना रिकॉर्ड पेश कर सकता है। और इस तरह से जो है वो अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आईओ को फराहम करेगा। और इस तरह से जो है वो अपनी बेगुनाही साबित कर देते हैं। बाज़ औक़ात देखने में ये आया है कि रिश्तेदारी की बिना पर या किसी भी जो है वो रिलेशन की बिना पर जब मुलव्वस मुकदमा कर दिया जाता है तो अगर तफ्तीश मेरिट पे हो जाए और तफ्तीशी अफसर जो है वो तमाम बातों को मद्देनज़र रखे। आजकल जो है वो हर शख्स की जेब में मोबाइल भी है, तो उसके जो है वो सीडीआर जो होती है, कॉल डाटा रिकॉर्ड, उसको भी जो है वो हासिल कर सकते हैं कि और उसकी लोकेशन भी आ जाती है कि आया कि वक़ूआ के वक्त जो है वो शख्स वहाँ पे मौजूद था या नहीं था। इस तरह से जो है वो एक बेगुनाह शख्स जिसको झूठी और फ़ाल्स किस्म की एफआईआर में मुलव्वस किया गया हो तो वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। कानून उसको प्रोटेक्शन देता है और इस तरह जो है वो जो झूठे मुकदमात हैं उनकी सरकूबी भी होती है और जो है एक ना करदा और बेगुनाह शख्स जो है वो तो कानून की जो है वो गिरफ्त से बच निकलता है और इस वजह से बच निकलता है कि उसको कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे। और एक और भी बात मैं करता चलूँ कि क्रिमिनल जो एक्टिविटी है उसका एक इंडिविजुअल्स खुद ज़िम्मेदार होता है। किसी के अपने भाई की क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी के फादर की या कोई भी एक रिलेशन किसी दोस्त की, तो उनको जो है वो आपस में सिर्फ महज इस वजह से कि वो किसी की दोस्ती है, वो एक दूसरे से मिलना जुलना है उनका, या वो उनका कोई रिलेशन है, चाहे वो फैमिली रिलेशन है, तो उस वजह से जो है उनको
मुलविस मुकदमा करना वो गलत होता है। और अगर वो मुलविस नहीं है, बाज़ औक़ात क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो जॉइंट भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे किसी शख्स को ये कन्फर्म है और वो जो है इस बात पे कायम है कि इस मुकदमा में या किसी वकूए में वो मुलविस नहीं है और उसे झूठे तौर पर जो है वो शामिल किया गया है, तो कानून ऐसे शख्स को उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए और मौका फराहम करता है और बेल बिफोर अरेस्ट करवा कर वो सामने तफ्तीश होकर अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा सकते हैं और कानूनी तौर पर ये उसको हक दिया गया है। आज की वीडियो में नाज़रीन इतना ही। मज़ीद हम मिलेंगे एक नए कानून के साथ, एक नई आगाही के साथ। और इस रमज़ान के महीने में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।